हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, एनालिसिस करने वाले हैं। मैं मानता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन जो भी मैं आपको बताने वाला हूं इसमें सारे एग्जैक्ट वही आंसर रहने वाले हैं। देखिए, इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊँगा, जीके का सारा पोर्सन बताऊँगा। इसके अंदर क्या क्या नहीं बताना है, मैं मैथ नहीं बताऊँगा आपको, रीजनिंग नहीं बताऊँगा, और आपके जो गद्यांश वाले और डीआई वाला जो पोर्शन है वो नहीं बताऊंगा। बाकी जीके का, साइंस का जितना भी पोर्शन है वो सारा मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कौन सा आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसे अधिकार है? ये आपका संसद को अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर। जिसने भी डी लगाया था इसका बिल्कुल सही है उसका। ठीक है, ये जो आया है मेरे पास एग्जाम पेपर, ये किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है। तो कोई भी स्टूडेंट, मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जितने भी इसमें टिक लगे हुए हैं वो स्टूडेंट के लगाए गए हैं। देखते हैं आज इसमें वो कितनी मिस्टेक उसकी आती हैं। चलिए देखिए, सेकंड आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? बताइए कौन सा है? यह है आपका अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ राइट होगा। ठीक है, अगले की बात की जाए यहाँ पर, तो किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? किसके पास है? तो देखिए, ये है आपकी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा आपका यहाँ राइट आंसर। जिसने भी सी लगाया बिल्कुल राइट है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये जो मंत्रालय आता है ये गृह मंत्रालय आता है। क्या आता है? गृह मंत्रालय इसके अधीन आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सेकंड दीजिए। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को करता है प्रभावित? ये करता है आपका फेफड़े को। किसको? फेफड़े को करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है वो आपको बताना। फ्लैक्स है, जूट है, कॉटन है, लेकिन नायलॉन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। ठीक है, अगला है आपका, तारों का रंग। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ये करता है आपका तापमान पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा राइट आंसर। ये वायु प्रदूषण इसने गलत लगाया है, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सी गैस है? वो आपकी है ग्रीन हाउस गैस। कौन सी? ग्रीन हाउस गैस। और इसके अंदर भी CO2 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है CO2। चलिए अगला है आपका, मैथ का पोर्शन हमें छोड़ना है। मैथ के बाद आपका आता है क्या, हाँ देखिए, हिंदी आती है। हिंदी में पूछा है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? रीता, रिक्त, तिक्त, ये नहीं होगा। मनोरथ, स्पृहा, निलय भी नहीं होगा। पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, किस विकल्प में सही विलोम है? आपको बताना है, विलोम बताना है। सही विलोम युग्म कौन सा है? जोड़ का मेल, ये नहीं होगा। कर्कश, खुरकुरा, ये भी नहीं होगा। नूतन, पुरातन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। क्या? नूतन, पुरातन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाने का मतलब है असंभव बातों की कल्पना करना। ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसका भी है, जिसने भी एग्जाम दिया वो अपना मिला लेगा। ठीक है, अगला है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट होगा। अगला है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? ये आपको बताना है। सही वाला बताना है। इसने लगाया है अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षा आशा निरादर, ये नहीं होगा। अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकित, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला आपका है, इंग्लिश का पोर्शन नहीं करना है। देखिए एक सेकंड दीजिए, कहाँ से स्टार्ट है? एक मिनट। हाँ, ये आपका, चलिए 30 नंबर से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश की, यह आपकी करंट आ गई, किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? किसने किया है सैन्य अभ्यास? चीन ने किया है। ठीक है, चीन आपको ध्यान रखना है। अगला है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ये था आपका कोलकाता। कहाँ? कोलकाता में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने अपना पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? वो कौन सा है? वो है आपका इजराइल। क्या? इजराइल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? बताइए किसने किया है? ये क्या आपका गुजरात राज्य ने। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका करेक्ट होगा। अगला है देखिए अगला क्वेश्चन है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा राइट आंसर। ठीक है। अगला है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस के नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? बताइए किसमें किया था? ये आपका स्काईलाइट हो जाएगा। क्या? स्काईलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? किन दो शहरों के बीच किया गया था? ये किया गया था आपका मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? वो आपका है कौन सा? गोवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? मालदीव, UAE नहीं है, मालदीव है, म्यांमार है, चीन है। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जानते थे, ये ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? UAE हो जाएगा। UAE का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ UAE संयुक्त अरब अमीरात होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की थी? बताइए किसने की थी? ये की थी आपकी IIT मद्रास ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट होगा। अगला है किस केंद्रीय मंत्री का अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? बताइए किसमें किया गया था? ये किया गया था आपका किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है आपका लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 है। कितनी? 25 वर्ष है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसमें 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो आपका माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें पाउंड लगाया गया है, पाउंड नहीं होगा, फोरिंट हो जाएगा। ठीक है। अगला है स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम? भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्रता के बाद ये बना था। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? बताइए किसने लिखी है? ये लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म इसने पूछी है, तो फुल फॉर्म क्या है नोट करेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ठीक है। और है आपकी कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। तो क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। यूनाइटेड नेशन फेडरेशन नहीं होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क काउंसिल नहीं होगा, कन्वेंशन है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हाँ चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेमवर्क वाला। फेडरेशन वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी आपका किसका है? ये आपका है वो यूपी का है। किसका? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर अगले पर चलें। तो ये तो आपको छोड़ना है क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और ये मैं नहीं कराने वाला हूँ। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है आपका कौन सा पोर्शन अभी रह गया है? ये तो नहीं है, मैथ आ गया। चलिए मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझको। चलिए ठीक है, हिस्ट्री आ गया आपका, हिस्ट्री में कराते हैं अब। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम पियदस्सी भी था? बताइए कौन है?
आंसर करेंगे सभी, आंसर कीजिए, कौन है बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी भी था। बताइए वो कौन था, वो था सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका था, देखिए संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का जो काम था किसके समय में लोकप्रिय हुआ था। तो ये हुआ था आपका शाहजहां के समय में। कहाँ, शाहजहां के समय में ये लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। ये था आपका ताम्रपाषाण। क्या, ताम्रपाषाण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ये था आपका किसमें, ये था राजगीर। कहाँ, राजगीर। इसने पाटलिपुत्र लगाया, गलत हो जाएगा, राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों के केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो बताइए कौन सा था, वो था आपका क्या, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। अगला है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो तब था किसका शासन था, ये था आपका मुगलों का शासन था, मुगल सम्राट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है आपका भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। ये दिया था किसने, यहाँ भगत सिंह लगाया हुआ है इसने, जो भी स्टूडेंट है ये भगत सिंह नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो ये क्रांति कौन सी थी, तो ये थी आपकी फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट होगा। अगला है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो किसका हुआ था, सिंध प्रांत का निर्माण कब हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सब लगाते जा रहे होंगे, जो भी आपने गलती की है उन्हें आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, अगला है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितने आगे है, यानी कि ये है आपका 5.5 घंटे आगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए, आंसर करेंगे। वो आपका है क्या, पानी की उपलब्धता। क्या, पानी की उपलब्धता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है। नेपाल और तिब्बत, भारत और नेपाल, और भारत और भूटान, किसके बीच स्थित है। ये आपका नेपाल के और तिब्बत के बीच स्थित है। किसके, तिब्बत के बीच स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण इसमें क्या है, यह आपका उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला है आपका किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांशतः गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ये किस क्षेत्र से होती हैं, ये होती हैं आपकी प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है, बताइए। यह सभी अभी देख लेते हैं इसको। सिंचाई बिल्कुल सही है, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी बिल्कुल सही है, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, इतना इजी क्वेश्चन आया है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। किसे, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ये दी गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है आपका, देखिए भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, कौन शामिल नहीं थे, ये आपके राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। वाणिज्यिक बैंक कौन सी नहीं है, सिडबी एक वाणिज्य बैंक नहीं है, ICICI बैंक वाणिज्यिक बैंक है, HSBC भी वाणिज्यिक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी या भारतीय स्टेट बैंक भी वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था। बताइए कौन सा किया गया था, ये था आपका वैधानिक निगम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके जो GK का पोर्शन था वो सारा कंप्लीट करा दिया, जिसके अंदर आपका हिंदी भी शामिल थी। तो
सेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आपको जो सेकंड शिफ्ट का जो आपका एनालिसिस है वो हम कुछ टाइम में लेकर के आने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।